मालक मकान ने मुनकार चो कढ़ता छां ते उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे को कोई शै मौजूद होवे तो मैं वेच के ते उन्हों दा मीटर अदा करा। तो मैं ऐसे गोलो शर्क पे आ गई हूँ। मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो गई। मैं इन्नी कम मजबूर हूँ। मेरी बच्ची के तो मेरा खाने से कोई शै नहीं हैगी। तो उन्होंने मैंने बिल तो मजबूर करता है। मैं रोड पर आ गई हूँ। अंदर मैं गई हाँ वापटा उन्होंने मेरे को बिल फल लिया। जिसले मैं दोबारा फिर अंदर गई हाँ तो वो अंदर पाई है नहीं से। तो मैं फिर जहन च की लेंदा मैं कित्थे तेरी मुश्किल हल नहीं होनी। को मुश्किल हैगी और मैं अपना जिस्म बेचन ते तैयार हो गई हूँ। शर्क ते आ गई हूँ। मैं मजबूर हूँ। भाई यकीन करे कसम वाली बात है मेरी बेटी ने खाना नहीं खाता। बस मेरी बेटी भूखी हूँ। मेरे पास दो ही रास्ते ने जा मैं जिसमें जा मैं हुश तो खुशी कर लेनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू बिलों का ही है। तो कई लोग हैं वो अपनी सामान घर का सामान बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई खुदकुशियाँ कर रहा है। ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो अपना जिस्म बेच के बिल अपना अदा करना चाह रही हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या ऐसा मामला बना कि अपना जिस्म बेचने पर आज मजबूर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, आप सड़क पे खड़ी हैं, रात का तकरीबन 1-2 बजे का टाइम है। आपको कितना बिल आ गया कि आप इतनी मजबूर हो गई हैं कि आप अपना जिस्म बेचने में मजबूर हैं? 80,000। मेरे को रोटी नहीं खाने से लभ रही, ना मेरी बेटी से ना मेरे से। तो मैं बिल्कुल तो 80,000 रुपया तारा। तो मैं फिर अपना जिस्म बेचना से तैयार हो गई हूँ। घर में कोई सामान होता है, शोहर है, शोहर क्या करते हैं आपके? शोहर हो तो हो गए ने, सामान कोई भी नहीं घर पे, सिर्फ सवा पखे तो एक पखा है घर में। बर्तन भी नहीं गए, चूल्हा भी नहीं गया जलाने वाला। मालक मकान ने मुनकार चो कढ़ता छां ते उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे को कोई शै मौजूद होवे तो मैं वेच के ते उन्हों दा मीटर अदा करा। तो मैं ऐसे गोलो शर्क पे आ गई हूँ। मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो गई। मैं इन्नी कम मजबूर हूँ। मेरी बच्ची के तो मेरा खाने से कोई शै नहीं हैगी। तो उन्होंने मैंने बिल तो मजबूर करता है। मैं रोड पर आ गई हूँ। अच्छा, मालक मकान ने कब्जा कर लिया कि आपने उनका किराया नहीं दिया? और ना कब्जा कर लिया, ना किराया था तो मीटर भी कटीच गया। 80,000 बिल आ गया। कह रहे हैं तेरा मीटर भी कटीच गया तो 80,000 बिल भी आ गया। तेरे 3 किराए अगे जुड़े ने। तो उन्होंने मेरे शावां ते कब्जा कर लिया। चल मेरे को कदी कोई शै होंदी तो मैं बेच दके अपने घर बैठी रहंदी। तो आप उधर वापडा पे नहीं गई बिल वगैरह सही करवाने? अंदर मैं गई हाँ वापटा उन्होंने मेरे को बिल फल लिया। जिसले मैं दोबारा फिर अंदर गई हाँ तो वो अंदर पाई है नहीं से। तो मैं फिर जहन च की लेंदा मैं कित्थे तेरी मुश्किल हल नहीं होनी। को मुश्किल हैगी और मैं अपना जिस्म बेचन ते तैयार हो गई हूँ। शर्क ते आ गई हूँ। मैं मजबूर हूँ। आपको लगता है कि आप जिस्म बेचेंगी उसके बाद बिल अदा कर लेंगी, बाकी जितना भी आप पे कर्जा वो सारा कुछ अदा कर लेंगी? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं मजबूर हूँ। भाई यकीन करे कसम वाली बात है मेरी बेटी ने खाना नहीं खाता। बस मेरी बेटी भूखी हूँ। मेरे पास दो ही रास्ते ने, जा मैं जिसमें जा मैं हुश तो खुशी कर लेनी। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि बहन कितनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। इन्हें बिल 70-80 हज़ार रुपये बिल आ गया। 3 माह का इनका किराया, ऊपर से कर्जा जिन्होंने लिया तकरीबन 2.5 से 3 लाख कर्जा हो गया आपके हाँ ऊपर। जी, 3 लाख कर्जा है। 2.5 से 3 लाख इनके ऊपर कर्जा हो गया। बिल के ऊपर भी नोटिस लग गया था, लेकिन ये देखें नोटिस लग गया था लेकिन ये बिल जमा नहीं करवा सकी। इस वजह से वापडा वाला इनका मीटर भी काट के ले गया। मालक मकान ने कब्जा कर लिया पूरे घर पे, पूरे सामान पे कि अपना बिल दो तो उसके बाद फिर यहाँ पे बैठना किराया अपना अदा करो। ये बहन है, इनके पास इसके अलावा तो कोई हल नहीं था। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना जिस्म बेच के तो अपना बिल अदा करती हूँ, बाकी मामला करती हूँ। बेटी इनकी भूखी है, गंदगी में जाने से बचा लें ताकि इनकी बेटी भी आगे उनकी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इनका जो बिल है 70-80 हज़ार रुपया बिल है। जो भी ओवरसीज़ हैं या फिर जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। इनके घर का किराया 3 माह का वो भी अदा हो जाए ताकि अपनी बेटी के साथ बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में रह सकें और अपना कोई गुजारा कर सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि कोई भी इस गंदी फील्ड में गंदी जगह पे चला जाए उसके बाद फिर आगे पुश्तों में पुश्तें लग जाती हैं। इस जगह से निकला नहीं जा सकता। इनकी अभी माँ है, ये इस फील्ड में चली जाएंगी, आगे इनकी बेटी है वो भी इस फील्ड में चली जाएगी, तो यहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि इनका जो बिल है वो अदा हो जाए, घर का किराया वो अदा हो जाए और हम सब मिल के इन्हें कोई ऐसा कारोबार करवा दें कि ये अपनी बच्ची को पढ़ा सकें। पढ़ने की बच्ची की उम्र है, बच्ची को पढ़ा सके, अपना जो ज़िंदगी या मामला है वो आसानी से गुजार सकें। स्क्रीन
का नंबर चल रहा है, इन्हें तंग ना कीजिएगा, आगे बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। जो इनकी हेल्प करना चाहता है स्क्रीन के ऊपर नंबर है, रब्ता करें और इनके जितना हो सके मदद करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।